प्राणायाम कहा गया है। तो इसलिए मन से प्राण जुड़ा हुआ है और मन के द्वारा ही आत्मा को जाना जा सकता है। देखिए, जब तक समाधि नहीं लगी है और जब तक आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेते हो, तब तक मन की आवश्यकता होती है। नहीं तो विचार कैसे करोगे परमात्मा का? बोलिए, कर पाएंगे क्या? परमात्मा का विचार करने के लिए मन की आवश्यकता है कि नहीं? बोलिए, मन और बुद्धि दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गायत्री मंत्र में जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा से ऐसी प्रार्थना किया जाता है कि हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को क्या करो? श्रेष्ठ मार्ग की तरफ प्रेरित करो। इसीलिए परमात्मा से जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो बार बार यह जो है हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरे मन और बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे ले चलो, क्योंकि मन ही है जो आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। और फिर वही मन जो है आत्मा के साथ जुड़ करके, बुद्धि के साथ जुड़ करके फिर ईश्वर का साक्षात्कार करता है। फिर मन का अस्तित्व यहीं पे पूरा हो जाता है। इसीलिए मन जो है, प्राण जो है, शरीर और आत्मा के बीच में सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। क्योंकि जो भी कार्य होता है वह सब जो है किसके द्वारा होता है? मन और प्राण के द्वारा होता है। देखिए, इसमें एक चीज और बता दूं, प्राण भी स्वतंत्र सत्ता है, फिर फ्री है सत्ता, मतलब उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। मतलब ये कि प्राण का संबंध शरीर से नहीं होता है। मैंने बोला था ना कि प्राण भी क्या है? ब्रह्म की, प्राण भी ब्रह्म की शक्ति है। इसलिए वो सेतु का काम करता है और दोनों में लिप्त नहीं होता है, ना शरीर में लिप्त होता है ना आत्मा में लिप्त होता है। तो जो दोनों में नहीं लिप्त होता है वो क्या है? ब्रह्म की शक्ति है। इसीलिए वो सेतु का काम करता है। क्लियर हो गया? बोलिए। मन गड़बड़ करता है तो मैंने, महर्षि पतंजलि ने एक तरीका बताया कि चित्त के वृत्तियों का निरोध, सबसे पहले प्रत्याहार को सिद्ध करिए, पहले प्राणायाम को सिद्ध करिए। क्या करिए? चित्त को, मतलब कि जो मन है, मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम सिद्ध होना जरूरी है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, कि श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। मतलब इनहेल और एक्सेल दोनों की क्रिया को क्या कर देना? होल्ड कर देना। इसको क्या कहते हैं? प्राणायाम। तो जब प्राणायाम को सिद्ध कर लेंगे तो मन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए देखिए, प्राणायाम, मैंने एक दिन आप लोगों को ये भी बताया था कि प्राणायाम एक ही दिन यदि साधना करना है तो जो है एक ही प्राणायाम को सिद्ध करनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुंडलिनी की साधना करना है तो केवल एक ही चक्र की साधना करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं 6 चक्र की साधना करते हैं। कहते हैं ना, एक साधे सब सधे। एक यदि सिद्ध हो गया तो दूसरा भी सिद्ध होने में समय लगता है क्या? बोलिए, नहीं लगता है। आप अपने परिवार में बड़े होंगे, तो जब आपकी शादी हुई तो आपके और जो छोटे नीचे वाले हैं उनकी शादी होने में देरी लगी क्या? नहीं लगी। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में सबकी धीरे धीरे शादियां निपटती चली गई। ऐसे ही है। हाँ, अब आपका प्रश्न था श्रद्धया देयम, यही था ना? श्रद्धया देयम। वो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है ना, तैत्तिरीय उपनिषद मेरे पास है, मैं उस पर देख करके बोल रहा हूँ प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि इसमें कुछ अलग दिया हुआ है, जो आपने बताया है वो अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे है श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, धिया देयम, संविदा देयम।
संस्कृत के अक्षरों में अंतर है। तो देखिए इसका अर्थ वही है। चलिए, तो कहते हैं कि हमसे श्रेष्ठ विद्वान जहाँ बैठे हों वहाँ उनके उपदेश को ध्यान से सुनना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मतलब हमसे कोई ऊंचा व्यक्ति बैठा हुआ हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, तो वहाँ पे हमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए और जो है श्रद्धा से जो है उनके उपदेश को सुनना चाहिए, श्रद्धा देना चाहिए, अश्रद्धा मन में नहीं रखनी चाहिए। अपनी बढ़ती श्री में से देना, मतलब जो आपका धन बढ़ रहा है उसमें से देना चाहिए। श्री न बढ़ रही हो तो भी लोक लाज से देना चाहिए। मतलब यदि अपने धनों को बढ़ाना है, ठीक है, अगर आपका धन नहीं बढ़ रहा हो तो क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। तो दानम दरिद्र नाशनम, कहा गया है कि अगर दरिद्रता को नाश करना है अपने भीतर से, अपनी गरीबी को नाश करना है, तो दान देना सीखिए। वेद में भी कहा गया है, ठीक है। तो कहते हैं कि अपनी बढ़ती आय में से देना। अगर आपका धन बढ़ रहा है तो उसमें से दान देना चाहिए। अगर धन नहीं भी बढ़ रहा है तब भी आपको दान देना चाहिए, तो धन बढ़ने लगेगा। बहुत लोग होते हैं उनका धन बहुत बढ़ता है, बढ़ के रखा हुआ है, बैंक में सड़ रहा है, फिर भी दान नहीं देते हैं, तो वो उस धन का वो कभी भोग ही नहीं कर पाते, कोई दूसरा ही लूट के लेके जाता है और वह ऐसे ही मर जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उसने अपने पूरे जीवन में कमाई करता रहा, पैसा इकट्ठा करता रहा और मौत आई, कही कि चलो अब तो तुम्हारा समय हो गया, मैं तुझे आज ही ले चलने के लिए आया हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे मैंने इतने मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा किया है और अब तो हमारे भोगने का समय आ गया और तुम अब आई हो मुझे लेने के लिए। तो बोला कि हमारे यहाँ तो विधान ऐसे ही है कि जब कह दिया गया तो तब चलना पड़ेगा। तो जब मौत उसको लेके जाने लगी तो व्यक्ति बड़ा पछताया और कहा कि मैंने अपने जीवन में न दान किया, न पुण्य किया, न कभी कोई किसी को लाभ पहुंचाया, केवल जो है क्या करता रहा, कमाता रहा, बढ़ाता रहा, जमा करता रहा, प्रॉपर्टी लेता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी अगर संपत्ति बढ़ रही है तो दान देना चाहिए, नहीं बढ़ रही है तो भी दान देना चाहिए। और यदि मान लो नहीं देना चाहते हो तो कम से कम लोक लाज बस तो शर्म करके देना चाहिए कि अरे सब लोग दान दे रहे हैं तो हम भी दान दे दें। इतना तो होना चाहिए ना। भय से देना, प्रेम से भी देना और भगवान के डर से भी देना चाहिए कि हम नहीं देंगे तो भगवान मुझे दंड देगा। भय से भी देना चाहिए और प्रेम पूर्वक भी दान देना चाहिए, अपनी श्रद्धा से भी दान देना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा है तो श्रद्धा पूर्वक भी दान देना चाहिए और भय हो, शंका हो, डर हो तो भी दान देना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूँ कि कौन सा अर्थ पूछ रहे हैं? श्रद्धया। देयम मतलब दान अवश्य करना चाहिए। देयम मतलब दान अवश्य करना चाहिए, ये इसका अर्थ। देयम का अर्थ दान अवश्य करना चाहिए। मैं भी वही बोल रहा हूँ, देयम, ठीक है ना। मैंने इसको पढ़ाया है। तो अगर आपका धन नहीं बढ़ रहा हो तो आपको दान देना चाहिए। ज़्यादा दरिद्रता आ गई है तो भी दान देना चाहिए, ठीक है। अगर धन बढ़ रहा है, दान नहीं कर रहे हो तो भी आपका धन नष्ट हो जाएगा।
हो गया, समझ में आ गया? और बताइए जिनका कोई प्रश्न हो तो। जी, वो प्रसुप्त अवस्था में रहेगी, परंतु जैसे ही मेहनत करोगे वो जाग जाएगी। जैसे कि पानी के पास जाते हो तो क्या लगता है? पानी के पास जाने के बाद क्या होता है? प्यास लगती है? नहीं, प्यास लगती है कि नहीं लगता है? जैसे मान लीजिए इंद्रियां हैं, जिलेबी बन रही हो और उसके पास से गुजरो तो खाने का मन करता है कि नहीं? अगर इमली का अगर पानी पूरी बना रहा है, उसको देखा अपने रास्ते में तो खाने का मन करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? तो ऐसे ही जो आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, अगर मान लीजिए कि किसी योगी का, किसी ज्ञानी का, किसी संत का, किसी महात्मा का यदि आपका मतलब संगति मिल गई, तो जो आपके दबे हुए संस्कार हैं वो आपको क्या होंगे? जाग जाएंगे और वो उसमें आप सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। अगर संगति नहीं मिलती है तो वो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि साधु की संगति करनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसीलिए ज्ञानी की, सन्यासी की, महात्मा की संगति आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके दबे संस्कार उभर जाते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान मिलता है ना। आपको ज्ञान मिलता है तो जैसे ही ज्ञान आपके ज्ञान से ज्ञान टकराता है वो टूट जाता है, विस्फोट कर देता है। तो इसलिए संगति जरूरी है कि जो आपके दबे विचार हैं ना वो भी उभर जाए। हो सकता है कि अगर आप संगति करते हो तो जो कोई ऊंची साधना किए हो तो वो भी ऊंची साधना का फल आपको मिल जाए, उसका भी आपको लाभ मिल जाए। तो ये होता है। ठीक है जी, बोलिए बोलिए कृष्णा जी, हाथ उठाए। तो लंबे समय तक जो है अगर आप अभ्यास करेंगे तो वह अभ्यास मजबूत हो जाता है। कोई भी अभ्यास एक दिन में नहीं होता है, उसको लंबे काल तक उसका अभ्यास किया जाता है, तब जाकर के मजबूत होता है। मैंने अभी कहा ना कि धैर्य की आवश्यकता है। जैसे कहा कि आप साधना, ये मतलब आप लोग समझ लेना कि मैं 1 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे भगवान क्यों नहीं मिल रहा। ये अभ्यास लंबे काल तक और निरंतर करेंगे तब आपको कुछ लाभ होगा। आज किया आपने, कल नहीं किया, 10 दिन किया, 1 महीना छोड़ दिया, 1 महीना किया, 6 महीना गैप कर दिया, या 1 महीना किया फिर पहले 1 महीने में 1 दिन किया, फिर 2 महीने बाद किया, तो बताइए ऐसे व्यक्ति को योग सिद्ध होगा? आहार विहार सिद्ध होगा? नहीं सिद्ध होगा। देखिए मैं आपको इसका एक सार रूप में मैं आपको समझा दूं कि जो भी है आप जो है पूरी लगन के साथ, पूरे धैर्यता के साथ, पूरे तल्लीनता के साथ आपको एकदम वो अभ्यास जारी रखना चाहिए, बिना फल की इच्छा किए। कि इसका फल मुझे भूल जाना चाहिए कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जैसे
कि एक बैल को, एक पशु को खेत में जोता जाता है तो जैसे कि उसको बांध करके और वो पीछे वाला जो होता है हल लगा देता है और उसे मारता रहता है और अपने मन का उसे घुमाता रहता है, ठीक है, कि चलो इस दिशा में चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, वैसे चलो। उसको केवल एक ही धुन लगी रहती है कि मुझे तो खेत जोतना है। वो आँख खोल करके ये नहीं देखता है कि मैंने कितना खेत जोत दिया, कितना मैंने खेत को तोड़ दिया, निचोड़ दिया। इसलिए मैं आपको बताऊं तो इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 100 दिन किया, 20 साल किया, 25 साल किया, 10 साल किया, इतने में थकिएगा मत। क्यों नहीं थकिएगा? मैं इसको बार बार एक बार और कह देता हूँ। इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है कि आपके पास करोड़ों जन्मों का संस्कार है। तो करोड़ों जन्मों के संस्कार को 10 साल में अगर आप खत्म कर दो तो ये मतलब घाटे का सौदा है कि फायदे का है? बोलिए। करोड़ों साल का यदि है, घाटा नहीं है, आपको फायदा ही है। कि आप करोड़ों जन्मों के संस्कार को 10 साल में खत्म कर दो तो ये कितना आसान है ये, है? तो यह है दृढ़ का, लंबे काल तक उसको आपको बनाए रखना है, उसका विस्तार करते रहना है, उसको सेवना है, उसको जो है उसके ऊपर वर्क करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है। जैसे कि एक मुर्गी होती है तो मुर्गी अंडे के ऊपर कितने दिन बैठती है, तो अंडे में बच्चा जन्म ले लेता है, करीब 20-25 दिन तक अंडे पे बैठती रहती है, सेवती रहती है उसको, बीच में उसको नहीं देखती। 20-25 दिन बाद खुद अपने वो कोण से तोड़ देती है और बच्चा निकल जाता है उसमें। अपने शरीर की गर्मी से ही वो गर्भ को पाल देती है। मुर्गी जो होती है वो अपने शरीर के गर्मी से ही अंडे में जो बच्चा है उसका पालन कर लेती है, पोषण कर लेती है। तो इसी तरह आपको भी एक लंबे समय तक जो है इसका अभ्यास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, तो आपको वो सिद्धि मिल जाएगी। एक साधु था, मैं मिला, तो मैं बता रहा हूँ, ये बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा। तो वो अपने गुरु के यहाँ साधना कर रहा था। तो मैंने बोला, महाराज जी साधना कहाँ तक पहुँची? ठीक है। तो वो मुझे बोल रहा है कि अरे इतने दिन से मैं 2 साल से इसके पास पड़ा हुआ हूँ, अभी कुछ नहीं पता चला। तो मैंने कहा क्या मन लगा के नहीं करते हो क्या? बोला है कि दोनों टाइम करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अब वो क्या है कि साधना पे कम ध्यान दिया और ध्यान किस पे ज़्यादा दे दिया? साधना पे कम ध्यान दिया और ध्यान किस पे दिया? बोलिए, ध्यान किस पे दे दिया सबसे अधिक? वो ध्यान इतने साल से कर रहा हूँ और पता नहीं कैसा नियम बताया है कि मैं उस पर आगे ही नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो हाँ, श्रद्धा और विश्वास आपका होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ोगे।